घर खोलवाइए घर खोलवाइए इस घर को घर खोलिए सवाई घर बहुत खतरा है घर खोलिए कोई बढ़िया नहीं रहा है तो हट नहीं होगा सीधा आगे चल गया ठीक काम किया कहाँ ब्लड गिरा क्या दिखाई बहुत ज्यादा होइल है नहीं खोल पाएंगे हाथ थोड़ा सा हाथ किया था और यहाँ पे है इतना गड्ढा है पूरा एक गड्ढा हो गया नूतन आगे गई है नूतन आगे गई है अकेले गई है हाँ आ रही है सर फोन कीजिए ना एम्बुलेंस बुलाइए ना एक कॉल कीजिए ना एम्बुलेंस का नंबर किसी के पास नहीं है कॉल कीजिए ना कॉल कीजिए एम्बुलेंस बुलाइए बहुत ज्यादा इतना फंसा हुआ है इतना फंसा हुआ है उधर ये अभी कहाँ भगा हुआ है और उसके बाद भी आप इसको घर खोलवाइए इस घर को घर खोलिए सवाई घर बहुत खतरा है घर खोलिए कोई बढ़िया नहीं रहा है तो हट नहीं होगा बाबा आसमान मत दिखाइए। इसी में से 40 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है जिसमें अधिकांश बाउंड्री वॉल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ जमीन है ये आवास बोर्ड की जिस पर आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं कि इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है, जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती। और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना,
आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर FIR दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज कितने घरों को तोड़ना है?